हेलो हेलो हेलो। आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मंडे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है गोल के चार्ट पे हमारे सामने। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल था फ्राइडे एंड फ्राइडे काफी वॉलेटाइल होता है। पिछले कई हफ्तों से महीनों से हम देखते आ रहे हैं कि फ्राइडे को जो मूव आता है वो कभी हमने कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन कल भी वॉलेटाइल था मार्केट, लेकिन हम नहीं एक्सपेक्ट किया था क्योंकि कल फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल का स्पीच आने वाला था। तो कल जो भी मूव आया उसके पीछे एक सॉलिड फंडामेंटल रीजन था एंड ऐसा ही होना भी चाहिए। ओके। एंड फिलहाल हम देख सकते हैं कि गोल्ड ओवरऑल फिर से जो अपमूव था उसे कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा कि 2530 के आसपास हाई बनाने के बाद गोल्ड थोड़ा करेक्शन के लिए गया था। एंड उसके बाद करेक्शन पे जाने के बाद 2570 टू सॉरी 2470 के आसपास गोल्ड ने सपोर्ट लिया एंड फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको याद होगा 247075 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिलहाल अभी सपोर्ट बन गया है एंड फिलहाल गोल्ड ऊपर की तरफ फिर से जा रहा है। सो एज अ पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, आपका कोई बाय पोजीशन गोल्ड पे है तो ऑब्वियसली आपको उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। फंडामेंटली एंड टेक्निकली गोल्ड बुलिश है तो कंटिन्यू कीजिए बाय के साथ। एंड यदि आपका कोई सेल पोजीशन फंसा हुआ है तो रिट्रेसमेंट पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिलहाल जो मार्केट सेंटीमेंट है एकदम ही मतलब नेगेटिव है नहीं, मार्केट ओवरऑल बुलिश है। सो आने वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड और ऊपर जा सकता है। डजेंट मैटर टेक्निकली मार्केट क्या शो करता है, लेकिन फंडामेंटल्स आर बुलिश राइट नाउ। क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम में गोल को देखें, जैसे कि डेली चार्ट, हम देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, फिलहाल स्विंग हाई पे खड़ा हुआ है। मार्केट एटलीस्ट रिट्रेसमेंट अच्छा है शो करना चाहिए, एटलीस्ट 2400 2350 तक शो करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। एंड अगर आप सेल लेके बैठे हुए ये सोच रहे कि मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा, तो हाई चांस है कि अगर मार्केट कंटिन्यू कर जाता है अपसाइड तो आपका जो कैपिटल है वो जा सकता है। सो अगर मार्केट अपसाइड कंटिन्यू करता है तो हो सके तो आप प्लीज एग्जिट कर जाइए आपके सेल पोजीशन से, क्योंकि हमने जैसे कि ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी हम पीछे कई हफ्तों से देखते आ रहे हैं कि मार्केट स्विंग हाई पे खड़ा हुआ है, मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो मार्केट में सरवाइव करना ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। एंड सरवाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट का जो ट्रेंड है, उसे हमेशा हमें रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ जो जो खड़ा हुआ है मार्केट ने उसे फेंक दिया है। ये कड़वा सच है। सो वीकली पे या डेली पे क्या हो रहा है ज़्यादा डिस्कस करके फ़ायदा है नहीं। एंड आज मैंने इंग्लिश वीडियो में वही कहा कि मैं हार्डकोर डे ट्रेडर हूँ, तो जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मंडे के लिए या सोमवार के लिए है। सो अगर आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है तो मार्केट ओपनिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर नॉर्मल मंडे मार्केट की तरह बिहेव करता है तो ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम होगा नहीं। एंड कम वॉल्यूम या छोटे वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम 3 लेवल्स पे हम बाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो पहला और नहीं, नॉट पहला, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल हमारे सामने है वो है 2489। दूसरा लेवल है हमारे सामने 2494 एंड तीसरा लेवल है 2500। सो यहाँ पे वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर मार्केट में वॉल्यूम एकदम कम हुआ तो 2500 पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। और इनकेस अगर मार्केट मीडियम साइज कैंडल्स बनाते हुए नीचे की तरफ आता है, इन दैट केस हम 2489 या 2494 पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो यहाँ पे हम बाय लेने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट लेवल पे आ जाएगा, जस्ट देखिए मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे से प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है, काफी है, बाय कर लीजिए। कैंडल क्लोज की वेट आपको इंतजार करने की आवश्यकता है नहीं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम क्यों कंसिडर करें 3 लेवल्स को। सो यहाँ पे हम मोस्टली यूज कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। एंड हम देख सकते हैं कि 2489 पे हमारा फीबो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, ये लेवल। एंड यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहले सपोर्ट भी लिया हुआ है। एंड उसके ऊपर देखिए 200 मूविंग एवरेज भी नीचे से आ रहा है। तो अगर हम इन 3 फैक्टर्स को मिला है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद होने चाहिए एंड 2489 शुड बी अ गुड लेवल फॉर बाय।
उससे ऊपर, हाँ उसके ऊपर है 2494, 2495 पे देखिए, यहाँ पे पिछला सपोर्ट है, फीबो का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। सो यहाँ पे भी हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2500 को भी हम कंसिडर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फीबो का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। एंड यहाँ पे देखिए 50 मूविंग एवरेज भी है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड नंबर। सो ये मीडियम स्ट्रेंथ वाला, ये दो अच्छे लेवल्स है जहां पे हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने से हमारे सामने जो पहला लेवल है वो है 2520। यहाँ पे भी वॉल्यूम का एक अहम भूमिका होने वाला है। अगर मार्केट नॉर्मल मंडे मार्केट की तरह रहता है तो 2520 के आसपास मार्केट को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए वॉल्यूम। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि मान लीजिए एक दरवाजा है, ठीक है। मान लीजिए एक दरवाजा, आपके घर में जो दरवाजा है, अगर कोई छोटा 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा अगर उसे तोड़ने की कोशिश करेगा, क्या वो उसे तोड़ पाएगा? नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि उस दरवाजे को तोड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ या शक्ति की आवश्यकता है वो उस बच्चे के पास नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करो या कोई दूसरा इंसान कोशिश करे जिसका एज 30-35 है, वो तोड़ दे क्योंकि उसके पास वो ताकत है, स्ट्रेंथ है। सिमिलरली यहाँ पे भी किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम, एंड वो वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखते हो कि मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट काफी बुलिश है, इन दैट केस मार्केट तोड़ देगा 2520 को और हम उसके ऊपर बाई ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखते हो कि मार्केट एकदम डल है, फीका है, मड़ेला ठकेला है, ठीक है, इन दैट केस वी कैन वेट टिल यूएस सेशन में वॉल्यूम आता है एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट आएगा। अगर आया 2520 के ऊपर हम बाय ले सकते हैं। यहाँ पे एक सेल बनता है लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी रिस्की है, ठीक है। एंड 4-5, ये जो 2500-2400 पे मार्केट ने एकदम दिमाग खराब कर दिया। 2528-2532, ये जो पिछला हाई था मार्केट का, ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, ठीक है। एंड मंडे को अगर वॉल्यूम कम रहा, मार्केट ऊपर जाता भी है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एज अ डे ट्रेडर हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसे मार्केट में ऑब्वियसली सेलिंग एक अच्छा डिसीजन है नहीं, लेकिन एज अ डे ट्रेडर, स्कैल्पर, ओके, रिस्क इज माय मिडिल नेम, अगर ऐसा कुछ सीन है तो आप यहाँ पे सेल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी तो टाइम ही बताएगा, मार्केट ओपनिंग का इंतजार करते हैं और डिपेंड करता है कैसा मार्केट ओपन होगा, उसी हिसाब से हमें स्टेप लेना पड़ेगा। एंड जिनका बाय है आप बने रहो बाय पे, मार्केट बुलिश है। जिनका सेल है एग्जिट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो वीडियो यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली वीकेंड। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।